हरे कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल चारुहीस लेक्चर एंड ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जानने वाले हैं कि मतलब हम संयत जीवन कैसे यापन करें, वही हमारा मूल विषय है। तो ये पहले हम मंगलाचरण के मध्य से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम जानने वाले हैं कि मतलब कैसे जीवन यापन करना चाहिए, खासकर कली युग में। खासकर शहरों के लोग जो हम देखते हैं वो बहुत ही मतलब असंयम है उनके जीवन में। मतलब रात में देर करके सोना या सुबह बहुत ही देर करके उठना, ऐसे ही बहुत कुछ। और ऐसे भी लोग आपको मिल जाएंगे। मतलब जिस टाइम पे हम डिवोटीज मंदिर जाते हैं मंगल आरती ज्वाइन करने, उस टाइम पे आपको ऐसे भी लोग मिल जाएंगे कि उस टाइम को सोने जा रहे हैं। मतलब वो सुबह उठेंगे कब? सुबह तो हो ही जाएगी ना कुछ देर बाद। तो हमें कैसे जीवन यापन करना चाहिए? अब लोगों का कुछ प्रश्न होगा कि देखिए, ब्रह्मचारियों जैसे जीवन यापन तो हम कर नहीं सकते क्योंकि वो ब्रह्मचारी है, उनका मतलब फैमिली नहीं है। तो ब्रह्मचारियों का रूटीन क्या होता है? सुबह उठते हैं 3:30 बजे। ब्रह्मचारियों का जो रूटीन होता है ना, वो गुरुदेव ठीक कर देते हैं। उनका रूटीन में 3:30 बजे उठते हैं। 3:30 बजे उठने के बाद वो 4 बजे को मंगल आरती ज्वाइन करने के लिए जाते हैं और 5:30 बजे तक मंगल आरती, 5:30 बजे से 6:30 बजे तक वो जो है जाप करते हैं। साधु संग में एक साथ सब जाप करते हैं और 6:30 बजे से 8 बजे तक जो है गुरु पूजा, दर्शनारती इत्यादि इत्यादि उसके अंदर ही। और 8:30 बजे से 9 बजे तक भागवत क्लास होता है और उसके बाद प्रसाद होने के बाद 10 बजे से 12 बजे तक जिसका जो काम है, कोई ऑफिस में काम करता है, ऐसे तो नहीं है ना कि मंदिर में ही सिर्फ सेवा के काम होंगे। ऑफिस में भी बहुत काम होते हैं। कोई ऑफिस में काम करने के लिए जाता है, मतलब कोई किसी का सेवा रहता है, किचन में सेवा रहता है, कोई बर्तन मांजने का सेवा करता है, कोई सब्जी बनाने का सेवा करता है, कोई फल बनाने का सेवा करता है, कोई पुजारी के सेवा करते हैं, कोई ठीक करते हैं कि कौन कौन सा मेन्यू होगा। और कुछ लोग डिसाइड करते हैं कि कल भगवान का क्या श्रृंगार होगा। तो ऐसे ही जो सेवा करते हैं वो वही सेवा वहाँ पे वही सेवा वो करने के लिए निकल जाते हैं। और 12:30 बजे भोगराग होता है मंदिर पे। हम जानते हैं राधा माधव पंचतत्व नृसिंहदेव जगन्नाथ का भोगराग होता है। भोगराग होने के बाद जो है 1 बजे से 2 बजे तक भोगराग होने के बाद जो वस्त्र है, मतलब रोज़ के वस्त्र रोज़ धोना, ये और स्नान आदि करना, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी निर्देश है और हमारे जो पूर्वतन आचार्य है उन्होंने भी निर्देश दिया है कि 2 बार करके स्नान हमें दिन में ज़रूर करना चाहिए। हाँ, अगर किसी की फिज़िकल प्रॉब्लम रहे तो वो ना करे, ठीक है, लेकिन 2 बार ज़रूर करना चाहिए स्नान। तो ऐसे उनका 2 बार स्नान होता है। 2 बार स्नान करते हैं। उसके बाद 2 बजे से प्रसाद के बाद जो है थोड़ा सा घूमना फिरना या थोड़ा सा रेस्ट करना। उसके बाद जो है 3 बजे से 4 बजे तक फिर से भागवतम की क्लास होती है और 5 बजे से 6 बजे तक मृदंग, करताल, हारमोनियम प्रैक्टिस, कीर्तन प्रैक्टिस जो है। मतलब हर चीज़ के लिए तो प्रैक्टिस की ज़रूरत ज़रूर होती है। 5 बजे से 6 बजे तक और 6 बजे से 6:30 बजे तक हमारा संध्या आरती का टाइम है, हम जानते हैं। और संध्या आरती होने के बाद हमें आध्यात्मिक बुक्स पढ़ते हैं ब्रह्मचारी और उसके बाद जाके 9 बजे से 9:30 बजे के अंदर विश्राम के लिए चले जाते हैं। तो ऐसा अगर कहेंगे कि अब गृहस्थ लोग कहेंगे कि देखिए हमारा तो ऐसा टाइम नहीं है हमारे पास, हम क्या करें? तो आप लोग क्या है ना, प्रभु जो है आप लोग
आप लोग क्या कर सकते हैं, मतलब आपका जो काम है या आप ऑफिस जाते हो तो आप सुबह जो है मंगल आरती करके आप अपना जाप कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि देखिए आप अगर शाम को या शाम के थोड़े पहले आप घर आते हो तब ना काम करके आके ना आपको एनर्जी नहीं मिलती कि जाके कुछ करूँ मैं, इसलिए आप ना सुबह ही एकदम कंप्लीट कर लीजिए। अब माता जी कहेंगे कि प्रभु अगर सुबह कंप्लीट करेंगे तो सुबह हमारा बच्चों को तैयार करना रहता है, हमारे घर के जो काम है वो रहते हैं, भगवान का भोग बनाना रहता है। तो आप कोई बात नहीं, आप भगवान का भोग बना लीजिए, उसके बाद जाके आप जब 10 बजे जब बच्चे स्कूल के लिए निकल जाते हैं, प्रभु लोग जो है वो सब ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, तब जाके आप जाके अपना जाप कीजिए। एकदम एकाग्र चित्त से आप अपना जाप कीजिए। और ऐसा कीजिए, आप अगर तुलसी देवी को सामने रखें तो वो जाप बहुत और भी अच्छा होता है। तुलसी देवी को अगर आप सामने रखते हो तो एकदम एकाग्र चित्त से जाप कीजिए एक जगह बैठ के। और तब भी अगर आपको मतलब टाइम और इसके बाद भी अगर आप कहते हो कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप लोग जो संध्या के टाइम पे हमें भोग बनाना है, लंच बनाना है भगवान के लिए, दोपहर का भोग बनाना है, इसीलिए हमें टाइम नहीं मिल रहा, अगर ऐसी कोई बात है ना तो आप लोग फिर शाम को कर सकते हो। शाम को आप लोग एक जगह बैठ के तुलसी महारानी के सामने, और मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। आप सब लोग कहते हैं कि खुद को सुनाई दे, ऐसा मतलब ज़ोर से चैंट करना चाहिए ताकि खुद को सुनाई दे। हाँ, अगर आपके पास कोई है उसको डिस्टर्ब हो रहा है तो आप ज़ोर से ना करें जाप। लेकिन अगर मतलब आप साधु सन्यासी है, किसी को डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, कोई तकलीफ़ में नहीं है, तो आप चैंट ज़ोर से आवाज़ से कर सकते हो तुलसी महारानी के सामने। और आपको ऐसे जब करना चाहिए ना कि आप तुलसी महारानी को सुना रहे हो, ऐसी मेंटलिटी लेके आपको चैंट करना चाहिए, तो और भी ईजी बन जाता है। ऐसे ही एकाग्र चित्त में नहीं तो आप सोचेंगे कि हाँ थोड़ा सा घूम के करेंगे, घूम के नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए हमारा मन तो ऐसे ही यहाँ वहाँ घूमता रहता है, और इसके बाद भी अगर हम शरीर के साथ भी घूमेंगे ना तो हमारा मन भी यहाँ वहाँ जाएगा। वहाँ जाके आप एक पड़ोस की माता जी से कहोगे कि आप आज यहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, वहाँ आप आज अनुष्ठान पे गई थी यहाँ। हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप बाकी दूसरों से बात करना बंद कर दीजिए, ज़रूर कीजिए, लेकिन जब आप चैंट कर रहे हैं तो आपको एक जगह बैठ के करना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा होता है। इसीलिए और ऐसा जो है ना मन वो बहुत ही चंचल होता है, और वो भगवान के चरणों में टिका के रखना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसे ही भीष्मदेव भी कह रहे हैं कि भगवान जब उनसे जब सरसज्जा पे थे भीष्मदेव, तो वो भगवान को कह रहे हैं कि देखिए मुरलीधर कृष्ण, मेरी जो कन्या है उस कन्या को आप अपने शरण में ले लीजिए, मैं उस कन्या को इसी वक्त आपको दान करना चाहता हूँ। तो आपके मन में पहले प्रश्न आएगा कि भीष्मदेव तो अविवाहित है, आजीवन ब्रह्मचार्य का वचन दिया था उन्होंने अपने पिता को, उनकी पुत्री कहाँ से आई अब। हाँ, विवाहित हो अविवाहित हो, द्वापर युग के लोग हो, त्रेता युग के लोग हो, सत्य युग के लोग हो, या कलयुग के इंसान ही क्यों ना हो, कलयुग के लोग ही क्यों ना हो, सबके पास अपनी अपनी एक कन्या रहती है, और कन्या का नाम भी है। क्या है? कन्या का नाम है मति। मति मतलब हम बुद्धि जानते हैं, मति मतलब, और मति का और एक अर्थ क्या होता है? मति का और एक अर्थ होता है मन या माइंड। ये जो है भगवान के चरणों पे रखना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए भीष्मदेव ने कहा है कि मति को मैं अपने अभी अर्पित करना चाहता हूँ। तो हमें भी भीष्मदेव जैसा मनोभाव रखना चाहिए, और हमें ऐसे ही करना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें बहुत ही मन से सेवा करनी चाहिए। और ये हमारा वैशाख मास
चल रहा है। यही हमारा जो मई मास आ रहा है उसके 15 तारीख तक वैशाख मास हमारा है। तो वैशाख मास में और कुछ ही दिन शेष है। तो आप चेष्टा कीजिए कि सुबह सुबह उठ के 6 बजे के पहले, मतलब सुबह के 3 से 6 बजे के अंदर स्नान करने की, मतलब उस टाइम पे ना सारे जो देवता होते हैं, सारे तीर्थ होते हैं, वो जहाँ पे आपकी टंकी की पानी हो या आपके घर पे कोई तालाब हो वहाँ पे, या कहीं के पानी पे भी, या आप ट्यूबवेल के पानी से नहाते हो उस पानी में भी सारे के सारे जो पानी होते हैं ना, यहाँ पे पूरे जो तीर्थ है, सारे जो पवित्र पवित्र नदियाँ जो है हमारी, सारे जो तीर्थ है, सारे के सारे पवित्र पवित्र जो नदियाँ है, सारे देवता उस पानी में अवस्थान करते हैं। इसीलिए हमें 3 बजे से 6 बजे के अंदर स्नान करना चाहिए। और स्नान अगर ना करें तो क्या होगा? स्नान अगर आप ना करें ना, तो ये सारे के सारे देवता मतलब आपको श्राप देते देते चले जाएंगे कि देखो तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए मैं, मतलब हम लोग यहाँ पे इतने कष्ट सह के भगवान के निर्देश से आए, और तुम ही क्यों, तुम्हारे लिए ही आए और तुम ही यहाँ पे सो रहे हो। तो ऐसे वो श्राप देते देते जाएंगे। और मतलब आप जानते ही है, ऐसे ही हमें 6 बजे के अंदर स्नान करना चाहिए। और तुलसी महारानी की सेवा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे वैशाख मास में, तुलसी महारानी को परिक्रमा करना, तुलसी महारानी को जलदान करना, तुलसी महारानी को नमन करना, तुलसी महारानी पे धारा प्रदान करना। और हमें, और तुलसी के सामने बैठ के चैंट हमें, मतलब पूरा का पूरा साल ही हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वैशाख मास चल रहा है हम यहाँ पर ही मतलब करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरा का पूरा साल आप ऐसे ही जाप करते रहिए। तो ऐसे ही आप मन लगा के चैंट कीजिए। और चैंट का और एक फ़ायदा है, मैं आपको बता दूँ, हम कुछ लोगों को आप देख पाएंगे कि अपने फिज़िकल हेल्थ ठीक रखने के साथ साथ अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसको ठीक रखने के लिए वो लोग ना जाप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन करने से क्या होता है, हमारा मेंटल हेल्थ ठीक रहता है मेडिटेशन करने से। और अगर हम ऐसे आध्यात्मिक बुक्स पढ़ेंगे या चैंट करेंगे, इसमें ना आपको एकदम सेम टू सेम मेडिटेशन जैसा ही मतलब फल मिलेगा। क्योंकि मेडिटेशन में, और ये जो जाप है, मेडिटेशन में भी आपको एकाग्रचित्त करना पड़ता है। और जो जाप आप कर रहे हो उसमें भी आपको अपना मन कंट्रोल में लाना होता है, एक जगह लाना होता है आपका मन। तो एकदम मेडिटेशन जैसा ही रिज़ल्ट आता है। तो कितनी उपकारिता भी है जाप की। अब हमारी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगी। आज के दिन में जो हम साधारण लोगों के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ ठीक रखना। क्योंकि फ़िज़िकल हेल्थ ठीक रखने के लिए तो बहुत कुछ है, मतलब अंदर से अगर आप ठीक रखना चाहते हो तो बहुत टाइप की मतलब दवाइयाँ है। आप अगर डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको कोई ड्रिंक वगैरह या कोई टैबलेट्स आपको सजेस्ट करते हैं अपने शरीर के अंदर को ठीक रखने के लिए। और अगर आप बाहर सुंदर दिखना चाहते हो तो आजकल बहुत सैलून, पार्लर वगैरह बहुत कुछ है आपके बाहर ठीक दिखाने के लिए। लेकिन आपका जो मेंटल हेल्थ है उसको कौन ठीक करेगा? उसको ठीक करने के लिए आप मेडिटेशन करते हो। आप कुछ लोग कहेंगे कि हमें मेडिटेशन का टाइम नहीं है, लेकिन आप अगर जब ज़्यादा नहीं, आप रोज़ अगर 2 माला करें, 2 माला भी ना हो, अगर आप 1 माला ही करें तो भी आप बहुत है, मतलब तो भी आपके लिए बहुत है। और ये एकदम मेडिटेशन जैसा ही रिज़ल्ट देता है। तो वैशाख मास के और कुछ ही दिन बाकी है, तो जाप कीजिए और बहुत बहुत खुश रहिए। और आज के इस कथा में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे अपने निज गुण से क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा।